स्त्री को पति की प्रिय रहना चाहिए, यह आवश्यक पहले है, ना कि उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, उसका धन, उसका ऐश्वर्य, उसके पिता के यहां की धनाढ्यता, ये सब बाद में है। अगर वो प्रिय बन गई तो ये सारी चीजें बौनी हैं, और अगर इनमें दिमाग लग गया तो ये चीज तो घटती बढ़ती रहती है, कभी जिंदगी सुखमय नहीं हो सकती। उन्होंने सबसे पहले एक ही बात कही है कि नारी वही है जो अपने पति की प्रिय हो। तो प्रिय कैसे होगी, इस पर काम करो। एक बार मैंने कथा में बताया, एक बार एक पहले समय ऐसे ही होता था कि भाई तुम्हारे लड़के के लिए लड़की देख दी है। कौन देखता था, या तो ब्राह्मण या कोई नाई। और होता क्या था, विवाह हो जाता था, पूरी जिंदगी चलता था। आज पिता देख रहा है, भाई देख रहा है, यहां तक कि जिसकी शादी है वही पसंद कर रहा है, बाद में तलाक हो रहा है। सोचो वो सही थे कि या ये लोग सही है। उनको जिंदगी का ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान था, इनको व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं, इसलिए समस्या हो रही है। विचार करो। तो दर्शन में जो बता रहा हूं उस समय कि एक बार ऐसे हुआ तो एक व्यक्ति का विवाह तय हो गया, सत्य घटना है। जब उसका विवाह हुआ तो उसने देखा कि जिससे विवाह हुआ है वो युवती सांवली नहीं है, काली है। एक होता सांवलापन, एक होता कालापन। और वो कर्पूर गौरम था, बिल्कुल भक्क श्वेत था वो। अब हर किसी के जीवन की अपनी कामनाएं होती हैं, मुझे ऐसा पति मिले, मुझे ऐसी पत्नी मिले, सबका होता ही है, जीवन है तो हो गई। अब उसके मन में जैसा वो था वैसी समाई हुई थी कि वैसी ही मिलेगी कोई। दूर देश में, दूर नगर में नौकरी करता था, विवाह आदि हो गया, जय जय रखो, चला गया अपने नौकरी पर। अब बेचारी ससुराल में रहती, सास ससुर की खूब सेवा करती है। उसने सेवा कर करके सबका हृदय जीत लिया, इतनी सेवा करने में निपुण थी वो। जब वो लौट कर आए तो दुनिया भर के लोग, पड़ोसी भी उसकी तारीफ करें, और वो बड़ा चिढ़े, खूब चिढ़े वो। समय बीतने लगा। एक बार जबरदस्ती उसके माता पिता ने उसको कहा, भाई अब तू रख अपनी पत्नी को, हम नहीं रखेंगे, ले जा। ले गया, मजबूरी, क्या करें। आज की तरह नहीं है, पहले पिताजी ने अगर अंदर से भी आवाज लगा दी तो बाहर व्यक्ति बैठा है ना तो वो खड़ा हो जाएगा। आज भी देखिए कुछ चीजें अंदर बस जाती हैं। आज भी फोन पे माताजी से बात हो तो कैसे हो जाएगी, लेकिन अगर पिताजी से बात होती है ना तो जहां बैठे होते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, चाहे कितनी दूर हो फोन पे। आज भी ऐसा है, ये काया कैसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो चीज दिमाग में बैठी हुई है। कई बार ये, अरे ये क्या हुआ, होता है। तो माताजी पिताजी ने बोल दिया, हाँ चलो ठीक है। अब वो ले गया, लेकिन साहब वो उसके हाथ का खाना नहीं खाता था। सुबह जल्दी निकल जाता, बाहर खाना खाता, नौकरी पे जाता, शाम को खा के आता। इतनी नापसंद थी उसको, लेकिन वो अपने कर्म में लगी रही। घर को साफ रखती, सुंदर रखती, पूजा अर्चना उनकी पूरी तैयारी करती, साफ की और सब करती। समय बीता, उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, और ऐसी वैसी तबीयत खराब नहीं हुई। दर्शन आता है कि उसकी नौकरी जाना बंद हो गया और वो चारपाई पर आ गया। चारपाई पे, बेचारी पढ़ी लिखी ज्यादा थी नहीं, उस समय तो चिट्ठियां विट्टियां चलती रही होंगी, तो वो क्या लिखती और क्या करती, वो सेवा में लग गई और दिन रात सेवा करती। वहां जो डॉक्टर को दिखाया, बोला इसके पैर जा रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा। तो जब वो कहा कि चल नहीं पाएगा तो क्या करें, तो डॉक्टर ने कहा अगर इसकी निरंतर मालिश की जाए तो इसकी रक्त की धमनियां चल जाएंगी और ये चल पाएगा। दिन रात सेवा करती, दिन रात मालिश करती, दिन रात तेल से पैरों को घिसती, हाथों को घिसती।
रात दिन सेवा करते करते 1 वर्ष में उसने अपने पति को पैरों पे खड़ा कर दिया। खिलाती, बनाती, घर चलाती, सब करती, कर दिया उसने खड़ा। तो जब वो 1 वर्ष के बाद पहली बार पैरों पे खड़ा हुआ महाराज, तो उसने जो किया वो आप सोच नहीं सकते। वो खड़ा हुआ और वापस जमीन की तरफ गया और सर अपनी पत्नी के पैरों में रख दिया। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैंने बहुत अज्ञानता पूर्वक तेरी सूरत की ओर देखा। तेरी सूरत जितनी खूबसूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन तेरी सीरत उससे लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है। और साहब, सूरत की तो उम्र होती है, सीरत की उम्र नहीं होती। सीरत याद की जाती है। अपनी सीरत ऐसी बनाइए कि दुनिया आपके आगे झुके। वो अभी जो हम सुन रहे थे उसमें क्या था? झुक के झुका के रखिए। पहले झुकाना नहीं आया, पहले झुकना आया। सबसे न जुड़िया। अपने आप को छोटा बना के रखना, बेटा तू बड़ी हो जाएगी। पहले माँ ये सिखाती थी, अब तो कुछ और ही सिखाती है। आजकल की किताब बदल गई है, सिखाने वाली है। अब तो आंदोलन कैसे करना ये सिखाया जाता है। आंदोलन से चीजें जीती जाती हैं, लेकिन आंदोलन का परिणाम क्या होता है ये भी दुनिया जानती है। जो आंदोलन से निकलते हैं वो कैसे होते हैं ये भी सब जानते हैं। बेटी, पहला नियम, अपने पति को जब तुम भोजन कराओ तो जितने प्रेम से तुम थाली सजा सकती हो, जैसे भगवान के लिए थाली सजती है, वो भगवान बाद में है, पहले तुम्हारा पति तुम्हारा भगवान है, वैसे सजाना। और उसके भोजन करने के पश्चात तुम भोजन करना, ये बताया। आप देखिए, आपका भोजन का नहीं है, लेकिन कोई बहुत प्रेम से भोजन सजा कर ले आए, थाली सजा कर ले आए, तो थोड़ी बहुत इच्छा आपकी हो ही जाएगी। लेकिन आज की तारीख में समस्या यह है कि लोगों के घर में हाथों में स्वाद ही नहीं रह गए। खाना कौन बना रहा है? या तो बाजार से कोई आता है जिसको तनख्वाह देते वो बना रहा है, या बेचारी सास बना रही है। हम तो बहुत कम ही बना रहे हैं, और बना भी रहे हैं तो बना ही रहे हैं सिर्फ अरहर की पीली दाल और रोटी। कभी कभी हरी सब्जी भी आ जाती है उसमें, या कभी हो गया तो पकौड़े वाली कड़ी बन जाएगी, और 1-2 डिश और सोच लो, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ये पाक कला नहीं है, पुराने समय की कहावत है कि पति के दिल तक पहुंचना है तो पहले उसके पेट तक पहुंच जाओ, उसके पेट को जीत लो, कहते हैं लोग। पर इसमें दर्शन अगर देखो तो बहुत सुंदर है। अरे भाई, वो बाहर खा रहा है, अगर उसको क्यों खा रहा है? तुम घर के अंदर इतनी सुंदर पाक कला ले आओ कि वो बाहर का भूल जाए। दर्शन है। तो उन्होंने कहा कि सुंदर भोजन बनाना आना चाहिए। एक दिन मैं ऐड देख रहा था, चलते चलते कोई ऐड आ गया, तो उसमें एक छोटी सी बिटिया से उसकी मां कह रही है, जीवन में 2 बातें ध्यान रखियो, मेरे को दूसरी याद नहीं, एक ही याद है। जीवन में 2 बातें याद रखना बेटी, एक तो रोटी कभी गोल मत बनाना, दूसरी मुझे याद नहीं आ रही। अब ये चल रहा है मार्केट में, बताओ। बोला गोल बनाएगी तो रोज बनवाएंगे लोग, उल्टी सीधी बनाएगी, बोला तू रहने दे भैया, हम ही बना लेंगे। ये लो भैया, पलंग पे बैठो तुम तो। ये चल रहा है। बताओ क्या होगा समाज का। और जब भोजन कराए
तो खड़ी रहे, जब 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 पति बैठा है तो खड़ी रहे, जब बड़े बैठे हैं तो खड़े रहो। सब सो जाएं उनके बाद तुम शयन करो, और जब सब उठने वाले हो उसके पहले तुम उठ जाओ। आजकल किसी से बोला क्या सजा दे रहे हो क्या? आजकल का जमाना ऐसा, पर इसमें सदियां बीत गई ये करते करते, तब कहीं घर नहीं टूटे। आज तुम सब कुछ कर लो तो घर टूट रहे हैं। बस अंतर यही, अब कुछ भी मान लो महाराज। मैं वही कह रहा हूं जो शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लिखा है कि एक पत्नी को कभी भी अलंकार रहित नहीं रहना चाहिए, अलंकृत रहना चाहिए। सुहाग चिन्ह जेवर आदि इत्यादि पहने होना चाहिए। आजकल तो अलग ही दर्शन है। कभी कभी तो पता ही नहीं पड़ता ये शादीशुदा है कि इनकी अभी होनी है। कई बार हमारे यहां लोग आते हैं, बैठते हैं, तो माता जी बैठी हैं, एक दो बच्चियां और बैठी हैं, ये बैठी हैं, लगता है इन्हीं की बेटी है। बाद में ये कहती है ये मेरी बहू है। कहां से बहू है भैया? न पैरों में बहू का चिन्ह है, न माथे पे बहू का चिन्ह है, लेकिन बहू है। हमने कहा ये बहू नहीं है, बहू आयामी है। क्या कहें अब बताओ? ये तो दर्शन आ गया है। और फिर बाद में ये कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। दुखी तो तुम अपने कर्मों से हो, क्या करोगे? अरे नारी का सौंदर्य तो अलंकारों से ही सजता है, अच्छे मधुर वचनों से, मधुर कार्यों से। अब धीमे धीमे आप ये सारे गुण ले आओगे तो आप तो लक्ष्मी हो ही गए ना, और लक्ष्मी नारायण के समीप ही रहने वाली है। अलंकृत होना चाहिए।